ओम शांति 18/10/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि बाबा हमें फ्लावर बनाने आए हैं, तो इसलिए हमें फ्लावर बनना है। फ्लावर कौन है? फ्लावर वो है जो किसी को दुख नहीं देते, सदा सुख देते हैं। तो हमें फूल बनना है, फ्लावर बनना है, कांटे नहीं बनना है। कांटे वो हैं जो दुख देते हैं और फूल वो हैं जो दूसरों को सुख देते हैं। तो हमें सदा सुख देना है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। देखना है अपने को, मैं सुख स्वरूप आत्मा कहाँ विराजमान हूँ? भ्रिकुटी के मध्य में अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है, भ्रिकुटी के मध्य में। बाबा क्या है? सुख का सागर है। बाबा कहाँ विराजमान है? परम धाम में। या कहाँ देखेंगे? ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में। देखना है सुख के सागर से मुझ आत्मा में सुख की किरणें आ रही है। मैं सुख स्वरूप बनती जा रही हूँ। किस एक बात पर हमें बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा में जवान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। भाई मुख से कड़वे वचन ना निकले। तो इस पे हमने बहुत खबरदारी रखनी है। और मनसा में, बुद्धि में विकारी दुनिया की सब लोग लाज को, मर्यादाओं को भूलना है। और कर्मणा में देखना है कि कितने दैवी गुण धारण करें। तो मनसा वाचा कर्मणा पर हमें बहुत बहुत खबरदारी रखनी है। वाचा में कोई कड़वे वचन ना निकले और मनसा में, बुद्धि में विकारी दुनिया की सब लोग लाज कुल की मर्यादाओं को भूलना है। और कर्मणा में दैवी गुण धारण करने हैं। लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। देखना है मैं आत्मा लक्ष्मी नारायण जैसी बनती जा रही हूँ। अर्थात मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। देखना है शिव बाबा से पवित्रता की किरणें आ रही है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। आज बाबा ने बताया भाई पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करने हैं। ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम सभी के दुख दूर कर सकें। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम
दूसरों के दुख दूर कर सकें। तो क्या पुरुषार्थ करना होगा? सुख स्वरूप बनना होगा, तभी तो दूसरों के दुख दूर कर सकेंगे। देखना है मैं आत्मा सुख स्वरूप बनती जा रही हूँ। देखना है मैं आत्मा सुख स्वरूप बनती जा रही हूँ। जैसे लौकिक में भी बच्चों के माँ बाप क्या चाहते हैं? हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर ऊंचा पद पाए। ऐसे शिव बाबा भी चाहते हैं। वो हमारे माता पिता हैं आत्मा के। वो भी चाहते हैं कि हम पुरुषार्थ कर ऊंच पोजीशन पाएं। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है। कोई भी क्रिमिनल आस नहीं रखनी चाहिए। हमें सुख की लहरों में लहराते रहना है। देखना है मैं आत्मा सुखी बनती जा रही हूँ। बाबा से मुझे आत्मा में सुख की किरणें आ रही है। मुझसे चारों तरफ सुख की किरणें फैल रही है। भक्ति में हम कितने नालायक थे, अब बाबा हमें लायक बना रहे हैं। भक्ति में क्या करते हैं? पूज्य की पूजा कर फिर उसको उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। गणेश को, माँ को, सरस्वती को। अब हम विषय सागर से क्षीर सागर में जा रहे हैं। क्षीर सागर अर्थात वहाँ हम संपन्न होंगे। पैसे नहीं होते वहाँ, सोना ही सोने के सिक्के होंगे, सोने के ईंटें होंगे, मकान भी सोने के होंगे, सब कुछ से भरपूर होंगे। सुख शांति पवित्रता होगी। इसलिए उसे क्या बोलते हैं? क्षीर सागर बोलते हैं। तो बाबा हमें विषय सागर से क्षीर सागर में लेके जा रहे हैं। देखना है क्षीर सागर को, नई दुनिया को। अपने को वहाँ लक्ष्मी नारायण रूप में देखना है। वहाँ के सुख को महसूस करना है, शांति को महसूस करना है। पवित्रता को महसूस करना है। देवताएं इतने पावन थे कि पतित मनुष्य उनके सामने जब जाते हैं तो अपनी गंदगी जाहिर करते हैं। हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। तो इसका मतलब क्या? देवताएं पावन हैं, पवित्र हैं। तो देखना है मैं आत्मा भी उन जैसी बनती जा रही हूँ, पावन बनती जा रही हूँ। गायन है सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम। मंदिरों में जाकर देवताओं का गायन करते हैं। मैं आत्मा भी वैसे बनती जा रही हूँ। देखना है लक्ष्मी नारायण के चित्र को, उसके सामने खड़े हो जाना है। देखना है मैं आत्मा वैसी बनती जा रही हूँ।
बाबा ही आकर हमें आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आत्मा परमात्मा के बारे में बताते हैं। ऋषि मुनि तो नीति नीति कह गए, अर्थात हम नहीं जानते। तो ये राज हमें बाबा ही समझाते हैं आदि मध्य अंत का, कि आदि में तुम देवी देवता थे, मध्य में पूज्य, और अब अंत में क्या हो, ब्राह्मण हो। फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से फिर देवता बनेंगे। शिव बाबा क्या है, पिता भी है हमारा। सुख नेरे देते हैं पिता बनकर। टीचर भी है, रोज पढ़ाते हैं। सतगुरु भी है, वरदान देते हैं, शक्तियाँ देते हैं, सदगति देते हैं। तो इसलिए हमें तीनों का रिकॉर्ड रखना है, नहीं तो दंड भी क्या मिलेगा, 3 गुना मिलेगा। तो इसलिए निंदा नहीं करानी हमें। देखना है मैं आत्मा, परम पवित्र आत्मा। बाबा से पवित्रता की किरणें आ रही है, मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, सेवा करेंगे, उतना ही उच्च पद प्राप्त करेंगे। जिसका ज्ञान ऊंचा होगा वो क्या ऊंच कुल में जन्म लेगा। याद ऊंची होगी, ज्ञान ऊंचा होगा, तो क्या होगा, उच्च कुल में जन्म लेगा। और जिसका मध्यम होगा ज्ञान, वो मध्य कुल में लेगा। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। आज का वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव करने वाले सहज योगी भव। तो इतना अपने को शांत चित्त बना लेना है, शांति से भरपूर कर लेना है। देखना है मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा से शांति की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है। जितना हम अपने को शांति से भरपूर करेंगे, उतना ही हम असंभव को संभव कर सकते हैं। वही क्या है, सहज योगी है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन सी है, शांति की शक्ति है। सब शक्तियाँ इसी से निकली है, साइंस की शक्ति भी। साइंस भी क्या निकली है, साइलेंस से निकली है। तो शांति की शक्ति से जो चाहे हम कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो देखना है मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। वाणी द्वारा सबको सुख और शांति देंगे तो हम गायन योग्य बन जाएंगे। तो हमें वाणी द्वारा ध्यान रखना है, सबको सुख देंगे और शांति देंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।